बहुत अच्छा सम्मान करते हो मेरा। सम्मान करेंगे हमारे भाई राजकुमार हो, महाराज के गुणा पुत्र हो भैया। सिपाहियों, आज मैं तुम सबों से एक बात बताना चाहता हूँ। तो कौन सी बात है? राज दरबार लगा था और राज दरबार में पिताजी ने हमें बुलाया जी। हम दोनों प्राणी पति और पत्नी पिताजी के समक्ष पुष्पित हुए और जाकर के उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि मेरा बादल सिंह हमारे एक उसूल है और एक ऐलान है कि हमारे राज के अंदर ना तो कोई दहेज ले सकता है और ना ही कोई दहेज दे सकता है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों महापाप का काम है, ये हमारे पिताजी ने कहा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बात सच है कि दहेज लेना पाप है या दहेज लेना पाप है या कि दहेज देना पाप है? ये तुम्हारी सोच में क्या है? तो मैं सोच बोलो भैया गलत हुआ। बाप महतारी कहा में पढ़ावा, इसलिए पढ़ा के लिखाते हैं कि अच्छे से नौकरी पाएंगे हमारे बच्चे और अच्छे घर में शादी होगी, अच्छे से दहेज पाएंगे। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर अपने साथियों से हमेशा बातें किया करते, तो हमारे साथी कहते थे कुछ दिनों के बाद हमें 4-5 साथियों का विवाह हो गया। एक दिन हम सभी लोग इकट्ठा बैठे बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे? कोई कहता मैं तो मोटरसाइकिल पाया, कोई कहता मैं तो भाई अंगूठी पाया हूँ, कोई कहता मैं 2 तोली के चैन पाया हूँ, कोई कहता मैं 4 पहिया पाया हूँ। लेकिन मैं उसे सोचता था कि हमें भी हमारी कभी शादी होगी। अगर ये इतने छोटे लोग हैं जब 4 पहिया मोटरसाइकिल चैन अंगूठी पा सकते हैं तो मैं तो राजा महाराजा और क्या। तो इस राज्य का राजकुमार हो, अरे हमें तो बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा। तो कभी दोस्तों के सामने अगर बात चलेगी तो मैं भी कह दूंगा मुझे भी ये मिला है वो मिला है। तो मिला है वो सब कुछ भाई। क्या मिला है? क्या मिला है? एक अनपढ़ गंवार, एक अनपढ़ गंवार पत्नी मिली मुझे। क्या मैं दोस्तों के सामने यही कहूंगा कि दोस्तों मुझे भी बहुत कुछ मिला है, मेरी पत्नी अनपढ़ है, जो कुछ नहीं लेकर दिया है चैन मोदी की तो बात छोड़ो, 10-5 हजार रुपए भी नहीं इस पॉकेट में आया। तब तो आप दोस्तों किसी के सामने आप सर उठा नहीं सकते हैं और न किसी से ऊंची बात कर सकते हैं। जिन्हें तो आता है चुल्लू भर पानी में जाकर मर जाए। नहीं भैया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, चुल्लू भर पानी में मरेंगे कैसे? नहीं। लेकिन भैया आपकी शादी हुई है, आप उठ नहीं पाओ। शादी मेरी भी हुई है, हम भी बहुत दहेज पाया। अच्छा हुआ जाए ना लोग बात कही हुआ ये महाबली। अच्छा अच्छा, क्या बात है यार। ऐसी कौन सी चीज तुम पा गए? ऐसी कौन सी चीज तुम पा गए जो कि तुम्हारे इतना सम्मान होता है? सामान बहुत होता भैया, जैसे मोटरसाइकिल पावा, अच्छा चैन पावा, हाँ और अंगूठी पावा और खिचड़ी खा बैठे तो हमें ससुर अच्छा एक ऐसी चीज दे दी कि उसी से हम जिंदगी कमाएंगे, बहुत पैसा कमाते। ऐसी चीज तुम्हें मिल गई कि जिंदगी भर तुम उसी में कमाओ खाओगे। तो समझ गया, भैंस पाए हो क्यों? भाइन नहीं तो हुआ, फिर भाइन मकावे दुधाई दूध डाला। अच्छा जैसी गाय पार हो गया है। नहीं भैया, चलो 50 लीटर देती है, 50 लीटर देती है। गाय नहीं पावा, फिर क्या बात? खिचड़ी खाए बैठी ना तो भगवान मुलाकात बैठ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें ससुर आए तो भाई खाओ मेहमान, अच्छा आपको तो दे दी। फिर यार फिर भाई रहे खाते नहीं रहे तो हमें साथ कहीं ऐसा बुद्धि दे दो मेहमान का हम ऐसा हो जाता मंगे नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर एक बच्चा
2500 3000 दे बेची। अच्छा अच्छा हाँ किस चीज का? हम ना बताओ भाई मैं तू पाले हो। अरे हमें क्या जरूरत है भाई, अब तो खुद ही राजा महाराजा के घर के, हमको क्या जरूरत है? अरे मान ली पलवा के सरिया वरिया पलवा दियो, हमारा कस्टमर तुम्हारे लेके जा लगे। अरे हम नहीं पालेंगे तो वादा करते हैं। हाँ वादा करते हैं, हम नहीं पालेंगे। बताओ क्या चीज हो? एक दिन में 15-16 बच्चा दिए थे। अच्छा मैं समझ गया। हमको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको कोई बिलैती कुटिया दिए होंगे। कुटिया नहीं तो कुटिया नहीं दिए, फिर क्या दिए? हम ना बताओ मैं तू पाले हो। पाले हो तुम ना खिचड़ी खा बैठी ना तो हमें ससुर हमका दी है एक है सोर। चलिए हम उसको पालेंगे, बार बार खाता है, पाल लोगे बेचा। मान ली मनूर दवा के पलवा दो। लेकिन नहीं, मेरे बाप ने ये रिश्ता किया तो है, लेकिन ये सोना इस सोना को मैं पति के रूप में नहीं स्वीकारता था। मैं इसको अपनी पत्नी नहीं मानता। मैं क्या करें किसी से ये सोना मेरे रास्ते से हट जाए, ताकि मैं दूसरी शादी करूं अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद की। कितना दहेज लेता हूँ लेकिन अब ये हटे तो कैसे हटे? फिर तो चौक की तरह पकड़ रखा मुझे। भैया तो वो चाचा जी का बुलाओ। चाचा जी का मंत्री जी का वो क्या करेंगे? अरे पूरा रात वही बता सका रास्ता वो चाहिए तो तुमका हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे। अरे वाह। और अगर वो चाहिए तुमका बुलेट से घुमाएंगे। अरे वाह। मतलब तुम ठीक कहते हो कि मंत्री राजकुमारी महाराज का सलाहकार होता है, और क्या हर सलाह मंत्री से ही ली जाती है। तो आज मंत्री को बुलाकर मेरे पास लाओ, हम चाचा जी से पूछेंगे कि ऐसी कोई तरकीब मुझे बताओ जिससे ये सोना जो एक चोर की तरह मुझे चिमट रखा है मेरे रास्ते से हट जाए, ताकि हम दूसरी शादी करें और मुझे काफी सारा दहेज मिले। आइए बता बुलाकर दिलाऊंगा तुझे। आप बैठिए, मंत्री जी को बुला के लेके आए। बुलाया मुझे दरबार में, बुलाया मुझे और कुंवर दरबार में कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बतलाइए और जल्द फरमाइए। आपका कहना हर कहिए राजकुमार बाबू, मुझे किसकी याद किए हो? चाचा जी, मैं आज एक राजकुमार बनना चाहता हूँ। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन है खुशियां सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ भी नहीं है चाचा जी। नहीं रात हो गया,
तो इसका मतलब कि तुम बर्बाद हो गए। महाराज ने तुम्हारी शादी एक गरीब खानदान की लड़की के साथ करवा कर तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर, बिल्कुल बिल्कुल तबाह कर दिया। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम्हारे पिताजी। अरे कौन ऐसा पिता है, कौन ऐसा पिता है जो अपने बाप अपने बेटे को नीचा देखना चाहता? चाचा जी, मैं आपसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। बोलो, क्या सलाह करना? चाचा जी, ये बात लगा कि आप मेरा व्यवहार में क्या जिंदगी पैसा नहीं ऐसा किया। पैसा नहीं ऐसा किया, संबंध गरीब के घर से नाता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर से नाता जोड़ा। और बड़ा कसाई ना कहीं का कसाई ना कहीं का। अच्छे घराने में अगर मेरी शादी हो, अच्छे घराने में अगर मेरी शादी होती और अंगूठी और मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल हाथ और सोना को घर से निकालू, आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे ये सोना मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, ताकि हम दूसरी शादी कर सके। तो इसका मतलब कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। बिल्कुल खुश नहीं है और सोना हमें पसंद नहीं है। और तुम अपनी पत्नी को पसंद भी नहीं करते हो। वाकई में राजकुमार बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी शादी एक गरीब खानदान की लड़की से करवा के
तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या दिया तुम्हें? कुछ नहीं, चैन घड़ी अंगूठी। कुछ नहीं, अंगूठी देखो भाई तो बस। अरे चैन घड़ी अंगूठी तो एक गरीब खानदान के लोग थे। तुम तो एक शहंशाह के बेटे हो बेटा। तुम्हारी सारी फसाद की जड़ और कोई नहीं है, वो है तुम्हारी पत्नी सोना। जब तक तुम्हारी पत्नी सोना तुम्हारे महल में रहेगी तब तक तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसलिए ऐसी औरत को क्या फायदा जो रसोई घर में जाने लायक ना हो। दहेज में 1 रुपए भी नहीं मिला तुम्हें। कुछ नहीं मिला दादाजी। इसलिए बेटा तुम अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब आई। तुम अपनी पत्नी सोना के ऊपर 20,000 का चोरी का इल्जाम लगा दो और उस हरामजादी को इसी बहाने से मार मार के अल्लाह मार के फेंके साली को बाहर निकालो। अरे क्या उसकी शकल को देखकर तुम जियोगे? हिंदुस्तान में एक से एक सुंदरी लड़कियां पाई। अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। चैन घड़ी अंगूठी नहीं, माल करवा दूंगा तुमको। दहेज में तुम्हें 50 लाख रुपए दिलवाऊंगा और साथ में एक ऐसी बुलेरो दिलवाऊंगा। अच्छा, लेकिन जब तक तुम अपनी पत्नी को सोना को अपने रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक तुम्हें ये चीज का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दादाजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूंगा। सोना पे चोरी का इल्जाम लगाकर मार मार कर उसको अपने महल से बाहर निकालूंगा। ठीक है, हमारे बताए हुए अनुसार पे चलोगे तुम तो एक दिन याद करोगे। ठीक है दादाजी। और बेटे बादल, मैं वादा करता हूँ कि जिस सिंहासन पे तुम्हारे पिताजी बैठे हुए एक दिन उसी सिंहासन पे तुम्हें हम बिठा कर ठीक है, हम चल रहे हैं, तुम इसी तरह काम करते रहो, हम तुम्हारा रास्ता आसान कर देंगे। लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुगाला। झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुगाला। और मैं हूँ महामंत्री कबीर सिंह दिलदार। जवानी उसको कहते हैं, लगा के आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। और उठाऊंगा अब अपने बाप की दौलत हरामी मुझको कहते हैं। अब देखो उस सोना को कैसे निकालता हूँ, लगाऊं तब भी छलांग मार मार कर हराम जाने को निकाल दूंगा ताकि ये 20,000 मुझे वापस नहीं दे पाएगी। आप मेरे साथ चलता हूँ, बस समय का इंतजार करो। जैसे मौका मिलेगा लोहा गर्म होगा तो ठीक से हथौड़ा मार दिया जाएगा और हमसे जो टकराएगा हमसे भरी जवानी में। और ये पागल से वो इंसान है जो लगा देता है आज पानी। कबीर सुनो नंदोई और चोर के साथ ही चोर हुई, यही गाय कहा था।
कहा कि ज्ञानी मिले ज्ञान को, करे ज्ञान की बात, और गधा का गधा मिले कि दोनों चलावे लात। इनका महाराज के सिंहासन कहे तुमका साले भूरे बन बैठा हो तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। और दूसरी शादी अरे बात थी तुमका कोई नसीब न हो जाए, अगर तुमका कोई नसीब न हो जाए तो बिहारी लाल नाम नहीं। तो इनके चोरन के कहे में अपने अपने मेहराओं को क्यों मरबो न करो, खाने घरे जाओ मेहराओं को मरबो सब दिखाओ। आज का ये लंबे ही जरा है, चैन घड़ी अंगूठी मोटरसाइकिल मांग रहे और कहे कि मोटरसाइकिल ना मौत के कुआं, बहुत नए नए लंबे मोटरसाइकिल पाएंगे। अब चलावे नहीं लेते नई नई मोटरसाइकिल, हेल्म गियर लगाई 80 की स्पीड में जाए और गियर लगा हुआ के दबाई नहीं केला कौनो खानदान में उड़ी दिए, हाथ वो टूट रहा। अब ये देखो काटी के महीना लाग रहा, कुकुर और कुतिया अक्सर वही रोडे पर रहा और नए नए लौंगे गए वो टुकुरी में लगी और रहा। यही लिए कहा गया है कि उधर मुंबई वालों ने गाना बना दिया, कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। और हमने उनको क्या कहा ये मोटरसाइकिल वैकिल न मांगे हो, हम कहे कि साइकिल मिल जाए बहुत नहीं, वो न मिले कुछ न है, मेहरारू मिले वही का दहेज समझाओ और इनके सारे चोर के चक्कर मना रहे हो। ये लाल दुपट्टा तो लाल कुकुर रोटे कार्तिक के महीना में एक कुटिया के पीछे 10 कुत्ता लाग पड़े, वो जैन लगाए है वो पिछुआ है, वो एकदम बीमार वो पीछा पकड़े। हे लाल कुकुरिया, हे लाल कुकुरिया मर गई मेरे बोलत के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया Thank you.